टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से पर्यावरण और हमसे चैप्टर 1 पटना से नाथुला की यात्रा। पटना से नाथुला की यात्रा। नाथुला कौन से देश में है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम में। तो नाथुला क्या है और ये चैप्टर में पटना से नाथुला जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आइए हम लोग पहले जान लेते हैं एक कुछ पोस्टर्स के द्वारा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो हम लोग का है वो है पटना से नाथुला की यात्रा। तो पटना से नाथुला की यात्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए पहले उसको समझते हैं पोस्टर से। ये देखिए, ये जो है ना आपका सामने में ये नाथुला दर्रा है। क्या है ये? आइए पकड़िए, क्या है ये? नाथुला दर्रा। देखिए क्या होता ना है कि दर्रा किसको बोलते हैं। यहाँ पहाड़ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ भी पहाड़ दिख रहा है। तो कितने तरफ से पहाड़ हो गया? तो दो तरफ से जब पहाड़ होता है, दो तरफ से या और दो से ज़्यादा पहाड़ हो और उसके बीच में जो रास्ता है, पहाड़ों के बीच में भी क्या होता है? तो उसी रास्ता को बोलते हैं दर्रा। तो जो नाथुला है, नाथुला एक पहाड़ी दर्रा है। नाथुला क्या है? पहाड़ी दर्रा। पहाड़ी मतलब हो गया कि कहाँ पास है? पहाड़ में। और दर्रा का मतलब हो गया कि पहाड़ में क्या है? रास्ता है। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि चाय बागान में, ये दार्जिलिंग में जो है, इस चैप्टर में नाम आएगा दार्जिलिंग। आप लोग बोलिए दार्जिलिंग क्या है? जिला भी है, शहर भी है। कहाँ है दार्जिलिंग? कहाँ है? जोर से बोलिए। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग। तो ये जो चाय बागान है कहाँ का है? दार्जिलिंग का। और ये जो महिलाएं हैं दार्जिलिंग के चाय बागान में क्या कर रही हैं? चाय की पत्ती को तोड़ रही हैं। तो इस कहानी में क्या पढ़ेंगे कि जाना था कहाँ? पटना से नाथुला। लेकिन लोग पहले कहाँ उतर जाते हैं? पटना से जाना नाथुला, सिक्किम जाना है। लेकिन वो लोग उतर जाते हैं कहाँ पे? न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। हर बात समझ में। इसके बाद पढ़ेंगे सिक्किम में एक जानवर मिलता है। ये क्या है? या क्या है? तो इस जानवर के बारे में पढ़ेंगे कहानी में। ये कौन सा जानवर है? इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं कि नहीं है? तो लंबे लंबे बाल क्यों है ये कहाँ पढ़ेंगे? कहानी के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ये एक तरफ है, इनका नाम है एडमंड हिलेरी और ये है तेंजिंग नोर्गे। तो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? 8848.86। फिर कहानी में पढ़ाएंगे तो उस पर पहली बार कौन चढ़ाई किया था? तेंजिंग नोर्गे। ये जो है तेंजिंग नोर्गे हैं। और यहाँ कौन है? एडमंड हिलेरी। ये लोग 29 मई को 1953 में, देखिए यहाँ लिखा भी पढ़ाएंगे, 29 मई को 1953 में सुबह 11:30 पे कहाँ चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? आइए नेक्स्ट आइए। ये जो है देखिए इनका नाम है अवतार सिंह कीमा। तो अवतार सिंह कीमा जो हैं ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे। देखिए ये लोग के बारे में अंतर क्या है आप आइए। ये है तेंजिंग नोर्गे, ये कहाँ से हैं? नेपाल से। और ये जो है एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। तो ये जो दोनों हैं ये भारत के हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। लेकिन जब क्वेश्चन बदल जाएगा कि भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं जो चढ़े माउंट एवरेस्ट पे, तो पढ़ेंगे अवतार सिंह कीमा। अवतार सिंह कीमा। ये देखिए ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो चढ़े थे 20 मई को 1965 में। 20 मई 1965। देखिए ये भारत की पहली महिला, पकड़िए, भारत की पहली महिला है। इनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? तो ये चढ़े हैं 23 मई 1984 को। देखिए अंतर क्या है, इधर आइए, दोनों में अंतर क्या है। अवतार सिंह जो कीमा हैं ये चढ़े हैं 1965 में, 1965। और इनका है 1984। तो भारत के अगर पूछेगा पहले, तो पहले कौन है? लड़का चढ़े कि लड़की? देखिए यहाँ पास ना ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। व्यक्ति में आप ये मत देखिए कि महिला की पुरुष हैं। मतलब भारत, इन दोनों में, बछेंद्री पाल में और अवतार सिंह कीमा में, माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन चढ़े हैं? अवतार सिंह कीमा। तो इनका डेट था 20 मई 1965। और इनका है 1984। देखिए ये जो है ना तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। अब पूछ रहा कि दुनिया में पहली महिला कौन है दुनिया की जो चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे? नाम है जुनको तेबाई। क्या नाम है? जुनको तेबाई। वहाँ लिखा बोर्ड पे, पढ़ाएंगे कहानी में। ये कौन है? जुनको तेबाई। ये दुनिया की पहली महिला हैं जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया की पहली। और यही जुनको तेबाई हैं। अच्छा पूरे दुनिया में 7 महाद्वीप है। कितने हैं?
तो सातों महाद्वीप के जो सबसे ऊंचे ऊंचे स्थान हैं उसको चढ़ने का भी इनका ही रिकॉर्ड है। यही जुनको तेबई जो जापान की, ये कहाँ की हैं? जापान की। कौन से देश की हैं? नाम है जुनको तेबई। तो इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है कि 7 महाद्वीप के सारे ऊंचे जो स्थान हैं उस पर चढ़ी हैं। देखिए सामने जो यहाँ तस्वीर है, किसका तस्वीर है जी? कौन है ये? क्या की थी निरुपमा पांडे? क्या की हैं? बिहार की पहली, मतलब बिहार में लड़का बोले लड़की बोले, बिहार से पहली हैं जो चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पे। ये आपका जो किताब है बिहार बोर्ड का, इसमें इनके बारे में पढ़ना भी है। ये निरुपमा पांडे हैं जो 25 मई 2011, साथ में बोलिए 25 मई 2011। तो ये निरुपमा पांडे जो हैं 25 मई 2011 को चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट क्या है? तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा जगह है, सबसे ऊंचा चोटी है, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए लौटते हैं अपने चैप्टर पे। पटना से नाथुला की यात्रा। ये जो पटना है, पटना क्या है बोली तो? बिहार की राजधानी। हम लोग जो बिहार में रहते हैं, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो एक फैमिली है, एक परिवार है जो घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं घूमने? पटना से नाथुला। तो ये नाथुला कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी बता दीजिएगा आप लोग, क्या है? गंगटोक बोलते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। देखिए ये जो नाथुला, अच्छा एक वर्ड देखो, जो ला है ना, नाथू में लिखा हुआ ला, तो ला एक तिब्बती शब्द है, तिब्बत का शब्द है, जिसका मतलब होता है दर्रा। ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। ला का मतलब क्या होगा? अब आप लोग बोलिए सर दर्रा क्या होता है? पूछिए पूछिए। देखिए आइए महिमा, ये आप लोग को पहाड़ दिख रहा जी? दिख रहा है? यहाँ पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, थोड़ा ऊंचा पकड़ो। यहाँ पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है। तो इन 2 पहाड़ों के बीच में क्या है? तो जो 2 पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और दर्रा को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? ला। तो नाथुला एक रास्ता है, एक पहाड़ में रास्ता है। आ रहा बात समझ में? नाथुला क्या है? पहाड़ में रास्ता। देखिए नाथुला हिमालय के का एक पहाड़ी दर्रा है। कहाँ का पहाड़ी दर्रा है? कहाँ का? हिमालय का। कहाँ का? जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण में तिब्बत में चुम्बी घाटी। देखिए ये जो दर्रा है वो जोड़ता है भारत के सिक्किम को किससे? तो तिब्बत से। तिब्बत एक देश है, तिब्बत का राजधानी होता है लहासा, याद रखना। तिब्बत क्या का नाम है बोलो? तिब्बत क्या है? देश। तिब्बत क्या है? देश। और तिब्बत देश का राजधानी क्या होता है? लहासा। क्या होता है? साथ में बोलिए क्या होता है? तिब्बत जो है एशिया में ही, ध्यान सुनना, तिब्बत जो है आपका एक प्राचीन देश है एशिया में। तिब्बत एक देश है। भारत देश है, श्रीलंका देश है, म्यांमार देश है, वैसे ही एक देश कौन है? तिब्बत। और तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तो नाथुला एक दर्रा है। ये दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोड़ता है भारत के सिक्किम को। भारत में एक राज्य क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से। और तिब्बत में घाटी का नाम है चुम्बी। देखिए आप अपने हिसाब से तक याद कीजिए, आप लोग क्लास 5 में हैं, याद कीजिए कि नाथुला क्या है? दर्रा। दर्रा क्या होता है? तो 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। तो ये जो नाथुला दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है? कौन 2 जगह को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भारत के सिक्किम राज्य को किसके साथ? तिब्बत से। किसके साथ? तिब्बत के। अब इस दर्रा का जो ऊंचाई है वो है 14,140 फीट। देखिए 14,140 फीट। आपके किताब में लिखा हुआ है 14,500 फीट। बिहार बोर्ड का जो किताब इसमें कितना लिखा हुआ है? 14,500, मतलब थोड़ा बढ़ा के है। एग्जैक्ट आपका है 14,140 फीट। मीटर में बोलेंगे 4,310 मीटर। ये फीट में है, अगर मीटर में करोगे 4,310 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पास? कोई दिक्कत है? तिब्बती भाषा में ला का मतलब क्या होता है? तो ये जो परिवार है पटना से कहाँ जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात। कितना नवंबर है? 8। अभी कौन सा महीना चल रहा है? आज कितना है? 29 अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में ठंड पड़ता है। तो 8 नवंबर 2010 ये जो कहानी स्टार्ट हो रहा है, देखिए कब से हो रहा है? 8 नवंबर
नवंबर शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है। NOV क्या समझोगे, नवंबर, ठीक है, शॉर्ट में 2010। ये कहानी कब का है, 8 नवंबर। ठंड भरी काली रात, मतलब ठंडा का मौसम है, जाड़े का मौसम है, रात का समय है। आगे, ठंड से कांपते ठिठुरते लोग ठंड से हम क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। रात में अगर मान लीजिए कहीं जाना है और ठंड भरी रात है, ठंडा लगता है, तो ठंड से लोग कांप रहे थे। पटना जंक्शन मतलब पटना रेलवे स्टेशन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा। इस कहानी के जो लेखक हैं वो पटना के रेलवे जंक्शन पे हैं, और मित्र मतलब दोस्तों के साथ क्या का प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। क्या का इंतजार कर रहे हैं जी, रेलवे का। गंतव्य, देखिए गंतव्य गंतव्य का मतलब होता है आपका मंजिल, जहां आपको पहुंचना है। गंतव्य मतलब क्या होता है, मंजिल, जहां पहुंचना है। गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मतलब ये जो परिवार हैं जो घूमने जा रहे हैं 8 नवंबर 2010 को, इनका मंजिल, इनका गंतव्य कहां जाना है इनको, सिक्किम नहीं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये लोग घूमने जा रहे हैं सिक्किम, लेकिन सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक में। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। क्यों जा रहे घूमने, जैसे हम लोग भी ट्रिप बनाते हैं, चलो चलते हैं आगरा घूमने, ताजमहल, चलो चलते हैं देखने लाल किला, चलो चलते हैं देखने हाजी अली, चलो चलते हैं केदारनाथ, चलो चलते हैं बाबा धाम। तो घूमने का मकसद होता है कि हम लोग अपना जो धरोहर है, अपना जो स्मारक है, उसको क्या करें, याद करें, उसको अपने दिमाग में, अपने स्मृति में बनाए रखें। साथ ही साथ घूमने से क्या होता है, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। आगे है, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरें। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग बोलिए न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है, न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है, दार्जिलिंग में। न्यू जलपाईगुड़ी जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरें। देखिए ये जो परिवार है, ये परिवार को जाना है पटना से नाथुला। पहला चीज क्लियर कर लीजिए कि पटना बिहार की राजधानी है और नाथुला है भारत में। पटना भी कहाँ है, भारत में। पटना जो है बिहार की राजधानी है, बिहार एक राज्य है, और नाथुला जो है भारत के कौन से राज्य में है, सिक्किम में। कहाँ है, नाथुला जो है भारत के कौन से राज्य में है। तो ये जो परिवार घूमने जा रहे हैं ट्रेन से, इनको जाना है बिहार से सिक्किम। पटना भी छोड़ देते हैं, ठीक है, बिहार से। लेकिन रास्ते में ये लोग कहाँ उतर गए, न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी एक रेलवे स्टेशन है जो कहाँ है, कौन से राज्य में, राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पास कहानी में 3 राज्य का नाम आया। पहले आया बिहार, पहले क्या आया है, बिहार। बिहार के बाद सिक्किम, सेकंड क्या है, सिक्किम, और थर्ड आ गया आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब मेरा बात सुनिए, इस परिवार को जाना है बिहार से कहाँ, सिक्किम में। चैप्टर का नाम है पटना से नाथुला। तो पटना कहाँ है, बिहार में। पटना कहाँ है, और नाथुला कहाँ पे है, तो क्या ऐसा होता है कि जहाँ जाना डायरेक्ट चल जाएं, बीच में आपको ट्रेन बदलना पड़ता है या आप रुक जाते हैं बीच में। तो आपको पश्चिम बंगाल में भी घूमने का जगह है। तो पश्चिम बंगाल में ये लोग जब पहुंचे, अगली सुबह ट्रेन कहाँ उतरी, तो न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी कौन से शहर में है, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है, अब तो समझो, ये लोग ट्रेन पकड़े कहाँ से, और पटना से उतरे। बात खाली इतना समझना है कि पटना से डायरेक्ट ये लोग नाथुला नहीं जा रहे हैं। नाथुला कहाँ पे है, तो ये जो परिवार है पटना से डायरेक्ट सिक्किम नहीं जा रहा है। ये लोग पहले उतर गए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं, तो वहाँ उतर गए। और वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, नाम है न्यू जलपाईगुड़ी। क्या नाम है, तो न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है वो एक शहर में नाम है सिलीगुड़ी। क्या नाम है, और सिलीगुड़ी जो शहर है ना वो पड़ता 2 भाग में। देखिए सिलीगुड़ी, ध्यान समझिएगा, सिलीगुड़ी। आपके किताब में जो नाम आया है रेलवे स्टेशन का वो है न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कौन से शहर में है, और ये जो शहर है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, लेकिन ये शहर 2 जिला में पड़ता है। एक जिला का नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है, एक और नाम क्या है, पश्चिम बंगाल नहीं है, बोलिए। एक है दार्जिलिंग, एक है जलपाईगुड़ी। क्या हो जाएगा, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। सिंपल समझो कि ये परिवार जो घूमने जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट पटना से नाथुला गए हैं,
नहीं गए, वो लोग पहले हॉल्ट, पहले कहाँ रुके हैं? तो न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पहला पड़ाव था, समझिएगा, पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। मतलब समझोगे, जाना है पटना से कहाँ? नाथुला। जाना है बिहार से सिक्किम, लेकिन पहला पड़ाव, पड़ाव मतलब मंजिल, तो आपको सिक्किम जाने के रास्ते में पड़ता है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग देखिए, ये जो है ये दार्जिलिंग का है चाय बागान। तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? भारत के कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो ये जो परिवार घूमने जा रहे हैं ट्रेन से, ये लोग पटना से डायरेक्ट चल गए नाथुला? पहले कहाँ उतर गए? तो न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। आगे है सिक्किम जाने के मतलब सिक्किम मार्ग मतलब रास्ता। अगर सिक्किम जाना है तो सिक्किम जाने के रास्ते में क्या पड़ता है? दार्जिलिंग। क्या पड़ता है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियां और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। दार्जिलिंग जाओगे ना, दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है। क्यों सुंदर है? क्योंकि वहां पे दूर दूर तक केवल क्या है? हरी भरी घाटियां, फूलों की घाटियां हैं, हरी भरी घाटियां हैं। दूर दूर तक खाली आपको ऐसा दर्शनीय स्थान है जो आपके मन को मोह लेगा। मतलब ऐसा मनोरम दृश्य है जिसको देख के आप चाहेंगे पूरा, आप उसको देख के आकर्षित हो जाएंगे। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियां चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। देखिए, ये लोग ट्रेन से उतर गए थे रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन का नाम है न्यू जलपाई। अब ये लोग न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ जा रहे हैं? दार्जिलिंग। कहाँ जा रहे हैं? तो जैसे जैसे दार्जिलिंग के करीब पहुंच रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ठंड क्या हो रहा है? इसीलिए ये लोग पहले से स्वेटर पहने थे, क्योंकि नवंबर में ठंड का महीना, नवंबर चल रहा है, तो स्वेटर पे क्या डाल लिए? जैकेट। कोई दिक्कत? टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। देखिए, दार्जिलिंग में ही पड़ता है टाइगर हिल। दार्जिलिंग में क्या है? टाइगर हिल, जो कि है 2590 मीटर। याद रखोगे, टाइगर हिल पूछेगा कोई भी आपसे, टाइगर हिल कहाँ है? दार्जिलिंग। कहाँ है? और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम। टाइगर हिल कहाँ है? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये लोग क्या किए? टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से, तो अगर टाइगर हिल पे चढ़ोगे ना, तो वहां चढ़ने के बाद टाइगर हिल एक ऊंचा जगह है। मान लो कि यहाँ पर टाइगर हिल है, देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ये क्या है? टाइगर हिल। और कोई आदमी यहाँ चढ़ जाए, किस पे? टाइगर हिल पे। तो टाइगर हिल कितना ऊंचा है? तो 2590 मीटर। 2590 मीटर। तो टाइगर हिल पर चढ़ेंगे तो सुबह सुबह बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी। सतरंगी मतलब जिसमें 7 रंग हो। तो यहाँ चढ़ के आप देख सकते हैं किसको? कंचनजंगा को। और कंचनजंगा कहाँ है? बोलिए। नेपाल में। कहाँ है? ये कंचनजंगा जो है वो आपका पूरे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे आता है कौन आपका? बोलिए। गॉडविन ऑस्टिन, K2। पूरा देखिए दुनिया में सबसे नंबर 1 है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसको आप हिंदी में भी कर लेंगे। और सेकंड पे आता है K2 को बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन। देखिए K2 का नाम है माउंट, MOUNT, माउंट गॉडविन, GODWIN, गॉडविन ऑस्टिन, AUSTEN। ठीक है। और थर्ड पे आता है कंचनजुंगा। थर्ड पे कौन है? कंचनजंगा। कंचनजुंगा। क्या बोलेंगे? कंचनजुंगा। तो अब बताइए कि ये लोग कौन से हिल पे चढ़ गए थे? और टाइगर हिल पे चढ़ेंगे ना। कंचनजुंगा जो है ना पूरे दुनिया में कितना नंबर पे है? 3rd। क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है देखिए इसका हाइट हो जाएगा 8848.86 मीटर में। सब क्या में लिखा हुआ है? मीटर। क्या है? मीटर। K2 का है आपका 8611 मीटर। 5वीं क्लास में आपको याद कर लेना है। 8848.86 मीटर। और ये है 8611 मीटर। और इसका हो जाएगा 8598 मीटर। तो जो आपके किताब में नाम आया कंचनजंगा, कंचनजंगा पूरे दुनिया का कितना ऊंचा चोटी है? तीसरा।
तो अगर चढ़ेंगे टाइगर हिल पे, तो टाइगर हिल पे चढ़ने के बाद कौन सा दिख रहा था, क्या दिख रहा था आपको? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है सिक्किम देख रहे हैं नाथुला में, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भागों में नेपाल की सीमा पर है, नेपाल की सीमा पे है, सिक्किम के आसपास है, ठीक है, ध्यान रखो। बस ये समझना कि आपको कंचनजंगा वेस्ट बंगाल में, लेकिन जब टाइगर हिल पे चढ़ देंगे तो यहाँ से दूर देखेंगे तो क्या दिखेगा? कंचन, जो कि सतरंगी है, रंग बदल रही है, कभी लाल कभी हरा कभी पीला, 7 रंगों की दिखाई पड़ रही है। कोई दिक्कत? आगे, कंचनजंगा की इस खूबसूरत को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में भी जी भर देखने के बाद मन नहीं भरा। लेखक का जो मन है 12 दिन वहां पर रहे, मन भरा नहीं। आगे सुनिएगा, इस कहानी में क्वेश्चन है बुक में, आपके कुछ कर लेना है। किन 2 राजधानियों की बात की गई है? तो राजधानी बात की गई, बिहार की राजधानी पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? क्वेश्चन आपके बुक में है, सतरंगी। कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? क्योंकि कंचनजंगा जो है वो ऊंचा पर्वत है। कैसा है? ऊंचा। और जैसे से ऊंचाई बढ़ता है, जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो ठंड भी क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए पहाड़ों पर क्या जम जाता है? बर्फ। क्या जम जाता है? बर्फ। आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है? सूर्योदय बोलते हैं जब सुबह में सूरज निकलता है, सूर्यास्त बोलते हैं जब शाम में सूरज डूबता है। तो दोनों समय सूरज दिखता है लाल रंग का। तो मुझे सूर्योदय या सूर्यास्त का दृश्य मनोरम लगता है। सूर्य कैसा दिखता है? कौन रंग का? लाल दिखता है। और सूर्य की यह लालिमा वातावरण को अद्भुत रूप प्रदान करती है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय मन को मोहने वाला दृश्य होता है, मतलब जिसको देख के आपके मन को क्या मिले? शांति मिले। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत को और सूर्योदय सूर्यास्त को देखने के बाद भी मन भरता नहीं है। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। बाद में आपको क्लास में लिखवा देंगे, अभी जैसे खाली पढ़ा रहे हैं तो अभी बोल दे रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? आपको लिखवा देंगे। आपको लिखना है हिमालय की और चोटियों का नाम। तो एक हो गया माउंट एवरेस्ट, कहाँ है? नेपाल में। K2, तो K2 पड़ता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब वो जो कश्मीर है लेकिन उस पर किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। क्वेश्चन आपके बुक में है कि आप हिमालय की कुछ और चोटियों का नाम लिखिए, तो आप लिखिएगा माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2। तो K2 जो है वो दुनिया में के नंबर पे है? कितना नंबर पे दुनिया में? तीसरा आपका है नंगा पर्वत नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कामेट, नंदा देवी, बद्रीनाथ ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। धौलागिरी, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा ये पड़ेगा नेपाल में। और नामचा बारवा कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में। आपको लिखवा देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? इसको याद कीजिएगा। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। मतलब भारत पर्वतीय स्थलों का मतलब है कि वैसे स्थान जो पहाड़ों पर हैं। तो आपका हो जाएगा गुलमार्ग एवं पहलगाम जम्मू कश्मीर में, शिमला, मनाली, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में, कसौली हिमाचल प्रदेश में, ऊटी और कुन्नूर तो तमिलनाडु में, खांडला और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। ये लोग घर से निकले हैं कहाँ जाने के लिए? पटना से, लेकिन बीच में ये लोग कहाँ उतर गए हैं? न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आपका सिक्किम में है? कौन से राज्य में है? कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में क्या है? दार्जिलिंग। बस दिमाग में इतना रखो कि ये लोग को जाना है बिहार से सिक्किम, बिहार से, लेकिन बिहार से पहले ये लोग कहाँ गए हैं? पश्चिम, क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ है? आगे हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद लिया, यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर लाभ उठाया। जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान, देखिए ये जो चाय बागान है, ये चाय बागान कहाँ का है? दार्जिलिंग का। और चिड़ियाघर मतलब कि जहाँ पे जू बोलते हैं, चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। वहाँ पे जानवरों को रखते हैं, वहाँ पे मतलब जानवरों को रखते हैं, पिंजड़े में बंद नहीं करते हैं। वहाँ जानवर क्या करते हैं? खुले रहते हैं, मनोरंजन के लिए, लोगों को देखने के लिए। आप जाने, आप स्कूल से परिभ्रमण के लिए जाएं, टूर पे जाएं तो देखने के लिए चिड़ियाघर। तो ये लोग कहाँ कहाँ घूमे दार्जिलिंग में? तो दार्जिलिंग में गए थे पहले कहाँ पे? चाय बागान घूमे, चिड़ियाघर में। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बोलते हैं जहाँ पे रखते हैं पुरानी चीज़ों को, पहले ज़माने का सिक्का, तलवार, कपड़ा, लोगों का जो महान पुरुष होते हैं उनका तलवार या सिक्का या पहले ज़माने का तोप। म्यूजियम को हिंदी में बोलते हैं अजायब घर। क्या बोलते हैं?
लॉर्ड बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः। अब देखिए वहाँ पे लोग घूमे हैं, बोटैनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में, वहाँ पे पशु पक्षी थे, तितलियाँ हैं, हिमालयी जीव जंतु, वैसे जीव जंतु जो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में, को विशेष रूप से हम लोगों का मन को मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। कौन सा पशु देखे ये लोग? देखिए मेरे हाथ में कौन सा पशु है? कौन सा पशु है? देखिए क्या है ये? इसके शरीर पे लंबे लंबे बाल हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? सिक्किम में। कहाँ मिलेगा? तो लंबे लंबे जो बाल हैं इसको किससे बचाते हैं? ठंड से। पहले भी पढ़ा चुके हैं साइंस में कि जो लंबे लंबे बाल होते हैं, इन लंबे बालों में क्या फंस जाते हैं? हवा, एयर। और जो हवा होता है वो हीट का, उष्मा का होता है बैड कंडक्टर। इसका मतलब हुआ कि हवा जब शरीर के अंदर न पास करेगा न बाहर जाएगा तो ये क्या पैदा करेगा? गर्मी। यही कपड़ा होता कारण है कि ऊनी कपड़े क्या रखते हैं? गर्म। फिलहाल समझो कि याक के शरीर पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं इनको किससे बचाते हैं? इसलिए वहां पे गाय नहीं मिलेगी, बकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय और बकरी के शरीर पे उतने लंबे बाल, अगर बकरी मिलेगी भी तो कौन सी बकरी मिलेगी? पहाड़ी बकरी। कौन सी? तो याक नामक एक पशु को देखा, उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में यह भी पाया जाता है। सिक्किम में क्या पाया जाता है? याक। क्या पाया जाता है? बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से याक का रहना। बता दिए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है और याक के शरीर पे लंबे बाल नहीं होंगे तो वो ठंडे के मौसम में जिंदा रह पाएगा नहीं। आगे है, यहाँ इमेज दिया हुआ है, चाय बागान में काम करती महिलाएं। तो ये महिलाएं कहाँ काम कर रही हैं? चाय बागान में। आपके बुक में देखिए बिहार बोर्ड का जो किताब है क्लास 5 का, 2 पिक्चर है, चाय बागान में काम करती महिलाएं और याक का। तो ये क्या हो गया? चाय बागान में काम करती महिलाएं। ये क्या हो गया? याक। कोई दिक्कत? बताइए ठंडे इलाकों के में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों थे? बता दिए। आगे, रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। देखिए रोपवे क्या होता है, आप राजगीर वगैरह में जाइएगा तो यहाँ पे मान लो कि 2 पहाड़ी है। आइए आप यहाँ पास, जैसे यहाँ क्या है? पहाड़। यहाँ क्या है? पहाड़। यहाँ भी क्या है? अब मान लो कि इधर रास्ता नहीं होता। अच्छा, ये जो रास्ता है बीच में उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। क्या बोलते हैं? और ये कौन सा दर्रा का फोटो है? कौन सा? ये सामने पिक्चर किसका? नाथुला है। मान लो कि दर्रा नहीं होता और हमको जाना होता है पहाड़ के यहाँ से यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं रहता, तो यहाँ से यहाँ एक रस्सी बांधते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक आपका होता है गाड़ी जैसा, उसी से पार करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रोपवे। रोपवे मतलब रोप मतलब रस्सी। रोप मतलब देखिए ROP, रोप। रोप मतलब क्या होता है? तो जब रस्सी से पार करते हैं इस तरह के जगहों को, यहाँ पकड़िए, जब रस्सी से पार करते हैं यहाँ से यहाँ रस्सी बांध देंगे और उस पर गाड़ी जैसा होता है जो चलता है, क्या बोलते हैं? रोपवे। क्या बोलते हैं? रोपवे। राजगीर में कि नहीं है? यस सर। आगे आप लोग गए हैं उस पे? तो रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। तो ये लोग क्या पे बैठ गए थे? रोपवे पे। क्या पे? रोपवे मतलब कि एक छोटा सा गाड़ी जैसा होता है और वो किस पे चलता है? रस्सी से। और किसको देख रहे थे? चाय बागान में काम करती हुई। ये लोग आप कांचे पे हैं? रोपवे में हैं, मतलब रस्सी पे एक झूला जैसा है, झूला जैसा जैसा होता है डिज्नीलैंड में, मीना बाजार में। और क्या देख रहे ऊपर से? चाय बागान में काम करती महिलाएं को। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत दूर दिखाई देते हैं। देखिए क्या होता है ना मैदानी भागों में, कि जो मैदानी भाग होता है जहां हम लोग रहते हैं तो हम लोग के पास बादल बहुत क्या रहते हैं? ऊंचा। क्या रहता है? बादल ऊंचा। हमारे मैदानी इलाकों में जहां हम लोग हैं, बिहार के औरंगाबाद में हम लोग हैं। औरंगाबाद में हम लोग कहाँ हैं? कौन से प्रखंड में? गो। कहाँ है? ये स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय बेलावारिस गो। तो हम लोग मैदानी भाग में हैं तो हम लोग के यहाँ बादल काफी क्या होते हैं? ऊंचा। लेकिन यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे। अब चाय बागान में जैसे ये लोग हैं तो ये कहाँ का चाय बागान है? कौन जगह का? दार्जिलिंग। कहाँ का है? तो यहाँ पास जो चाय बागान है तो यहाँ पास बादल काफी क्या थे? नीचे। क्या थे? नीचे थे। परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियां बादलों से भरी थी। ये तो देखिए घाटियां हैं, केवल यहाँ पीछे में क्या है? ढेर सारा है बादल। देखिए तो बादल है। तो यहाँ बादल होते हैं ऊंचाई पे कि बहुत नीचे होते हैं? कहाँ होते हैं? नीचे। यहाँ से अब लिखा कभी कभी चाय बागानों में हम नीचे से नीचे भी बादल दिख रहे हैं। देखो ऐसा और था कि कभी कभी क्या होता है कि ये लोग चाय बागान में हैं तो ये लोग ऊपर हो गए, अब बादल कहाँ हो गया? नीचे। आप लोग को मन कर रहा घूमने का सिक्किम और दार्जिलिंग?
चलेंगे हम लोग स्कूल से टूर पे, कहाँ? सिक्किम और पटना से। वो लोग गए थे पटना से नाथुला, हम लोग चलेंगे गोह से नाथुला। औरंगाबाद से लोग कहाँ चलेंगे? इस स्टोरी में जो लेखक है गए थे पटना से नाथुला ना, हम लोग चलेंगे औरंगाबाद से। पहले कहाँ रुकेंगे? बोलिए आप लोग, कहाँ रुकेंगे? न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? आगे लिखा है, कभी कभी चाय बागानों से हम नीचे से भी बादल देख रहे थे, यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। अब देखो यहाँ से लोग चाय बागान घूमने के बाद, चाय बागान में घूमने के बाद ये लोग चले गए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान एक संस्थान है जो लोगों को देता है ट्रेनिंग, जिनका मन होता है कि हम भी पहाड़ पे चढ़ें, जिनको बनना होता है माउंटेनियर, जिनको पर्वतरोही बनना होता है, वैसे लोग जो पर्वत पे चढ़ते उसको बोलते हैं पर्वतरोही। तो उनके लिए ट्रेनिंग के लिए खोला गया है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। ये खुला था 1954 में। कब था? 1954। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट 2 में।